झरिया लोधना ओपी क्षेत्र के लोधना 8 नंबर में दिनांक 10 सितंबर को तेज बारिश के दौरान बीसीसीएल के एक खाली और जर्जर आवास के अचानक ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया था। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग मलबे में दब गए थे। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया और सभी को बाहर निकाला गया था। गंभीर रूप से जख्मी मामा भांजी समेत 3 लोगों को तत्काल झरिया के एक निजी अस्पताल में लाया गया था। गंभीर हालत देख वहां से तीनों को SNMMCH रेफर कर दिया गया था। इस दौरान रास्ते में ही तीनों ने दम तोड़ दिया था। मृतकों की पहचान लोधना 4 नंबर निवासी करमू पासवान का 10 वर्षीय बेटा चिराग पासवान, लोधना 8 नंबर निवासी गोपाल मिस्त्री और उनकी 10 वर्षीय भांजी सुषमा कुमारी के रूप में हुई थी। इसके बाद मृतक के परिजन 11 सितंबर को बीसीसीएल एरिया 10 लोधना महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष शव को रखकर मृतकों के आश्रितों को स्थानीय नियोजन और उचित मुआवजे की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए थे। धरने के 24 घंटे बाद स्थानीय नेताओं एवं जिला पुलिस प्रशासन के दबाव में आखिरकार बीसीसीएल लोधना महाप्रबंधक को झुकना पड़ा और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए नगद, 2 परिवारों को अतिरिक्त 2-2 लाख रुपए सहायता राशि और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी बीसीसीएल प्रबंधन ने ली। इसी के साथ ही सभी घायलों को बेहतर इलाज करवाए जाने का आश्वासन भी दिया गया, जिसके बाद मृतकों के परिजनों एवं स्थानीय नेताओं ने धरना समाप्त किया। शव को उठाकर दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। जोरा पोखर सर्किल इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना अत्यंत दुखद है। सभी लोगों ने संवेदना प्रकट की और शांतिपूर्ण माहौल में समझौता कराया गया। बीसीसीएल की ओर से मृतक परिवार को मुआवजा और सरकारी प्रावधान के तहत नियोजन देने की लिखित सहमति दी गई। प्रशासन की ओर से बीसीसीएल प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि क्षेत्र में जहां भी जर्जर और खाली मकान है उन्हें तत्काल सर्वे कर ढा दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि झारखंड में जो बदहालती है, मतलब बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को बॉडी को रख के प्रदर्शन करना पड़ता है, तब उसका उचित जो मुआवजा मिलता है। कहीं न कहीं धनबाद कोयलांचल में इस तरीके का घटना आप लोग देख रहे हैं, बैक टू बैक आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। कतरास में भी हुआ, मनरवासरी में हुआ। 5 दिन वहाँ पर हम लोग जो है साव को रख के प्रदर्शन किए, तब जाके उनका उचित मुआवजा मिला। आज देखिए यहाँ पर लोधना कोलियारी में भी 2 मासूम बच्चा और एक मतलब लड़के का जो है साव रख के हम लोग जिस तरह से देखें, उनका परिजन जो 2-3 दिन जो मतलब यहाँ पर रख के प्रदर्शन किया। लेकिन मैनेजमेंट को हमेशा से ही हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि जिस क्षेत्र में डेंजरस जोन है या कुछ इसी तरह का आपदा आने वाली क्षेत्र है, तो उनको आप विस्थापित कीजिए, उनको बढ़िया सुरक्षित जगह में उन लोगों को ले जाया जाए। इस तरह से घटना से लोग कितना लोग मरेंगे। अब क्या चाहते हैं कि लोग मतलब हर दिन किसी न किसी तरीके से अपना जान गंवाएं। तो ये घटना से हम लोगों को यही मैनेजमेंट को कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके का पूरा विधानसभा क्षेत्र में अगर कहीं पर अगर ऐसा लग रहा है पूरा जिला में, तो उनको जल्द से जल्द विस्थापित करने की हमको मतलब ये करना है। घटना का दोषी तो साफ साफ हम मैनेजमेंट को ही कहेंगे, क्योंकि जहां पर हम लोगों ने देखा घटना हुआ है, उस घटना से बेहद 50 फीट से 70 फीट की दूरी में हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है। बगल में ही माइंस है, वहां पर स्कूल भी है जहां पर अभी भी बच्चे पढ़ते हैं। 45 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। हम लोग जाके देखा, वहां के टीचर्स भी बोलते हैं कि हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया मैनेजमेंट को, कई बार शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया है, कई बार डीसी साहब को आवेदन दिया है। इतना आवेदन देने के बावजूद भी है कि मैनेजमेंट जरा सा भी अफसोस नहीं करता। सबसे पहला बात है कि मैनेजमेंट जो बीसीसीएल है ना, उनके हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने जो पूरा जिम्मेवारी जो है पूरा उत्खनन का दे दिया है एलवी सिंह कुमनाथ सिंह को, और एलवी सिंह कुमनाथ सिंह जो है पूरा इशारे पे बीसीसीएल को नचाता है। उनके जेब में हमेशा लॉ एंड ऑर्डर रहते हैं। पुलिस प्रशासन बीसीसीएल के पूरा अधिकारी उनके जेब में रहते हैं, इसलिए धड़ल्ले से कुमनाथ सिंह और एलवी सिंह जो है माइंस चला रहे हैं। आज कहीं ना कहीं 3 मासूम जान जो गया है, पूरा की पूरा जिम्मेवारी हम मानेंगे बीसीसीएल को, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनी को किसी भी कोई तरीका तो दिया गया है ना माइंस चलाने के लिए। कौन सा तरीका है बताइए? डीजीएमएस को कौन सा गाइडलाइंस है? एक भी नियम को नहीं फॉलो कर रहे हैं लोग डीजीएमएस का। तो सबसे कहना यही चाहते हैं कि बीसीसीएल इनको लिखित दे, एलवी सिंह को और कुमनाथ सिंह को। अगर इस तरह का भविष्य में किसी प्रकार का घटना घटा है, तो अभी हम लोग मांग बीसीसीएल से कर रहे हैं ना, आने वाला समय में बीसीसीएल के अलावा कुमनाथ सिंह और एलवी सिंह से भी मुआवजा लिया जाएगा। ये वार्ता में 7 लाख रुपए लोग तय किए और 7 लाख में 5 लाख ये कैश दिए हैं। 2 लाख रुपया जो बोले हैं
बोले हैं 1 महीना बाद दिया जाएगा। और उसके बाद से एक जो नौकरी होती है, ये तीनों जो भी मृतक हैं जो डेट किए हैं, तीनों को एक एक नौकरी देने की बात हुई है। मैडम ऐसे दोबारा घटना न घटे इसके लिए आप जेएमएम पार्टी और आप महिला मोर्चे क्या करना होगा? तो हम लोग भी जोर लगाएंगे कि इस तरह का दोबारा कभी घटना ना घटे। अगर घटेगी तो उसका जिम्मेवार बीसीसीएल प्रबंधक ही होंगे। तो 24 घंटे क्यों लग गया मृतक नियोजन में? 24 घंटा ये डायरेक्ट इनकार कर रहे थे कि वो हमारे अंदर में नहीं आ रहा है, ये माने इनकी बहुत सारी बहाना चल रही थी। तो फिर अब किनके दबाव से कर रहे थे ये मुझे नहीं पता है। ये पहले तो देने से ही इनकार किए, उसके बाद फिर 3 लाख पे आए, फिर 4 लाख पे आए, माने इस तरह करके ये बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद ये फिर अचानक 7 लाख पे आए। और अब बात क्लियर हो चुकी है, मुआवजा मिला, नियोजन मिल गया, मुआवजा मिल गया, अब आप लोग सब उठा लीजिए। जी तो बहुत दुखद घटना है। 2 कम उम्र के छोटे छोटे बच्चे और एक और आदमी का असमय काल कलवित हो जाना बहुत दुखद है। इसमें हम सभी लोगों ने संवेदना दिखाते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा, बीसीसीएल के पदाधिकारियों के द्वारा, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा और आम जो भी यहाँ के गणमान्य लोग हैं उन सभी के सहयोग से इस मैटर को शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सॉल्व कर लिया गया है। मृतक के आश्रितों को बीसीसीएल की तरफ से उचित मुआवजा, सरकारी जो प्रावधान है और नियोजन, बच्चों की पढ़ाई इस संबंध में सारी चीजें लिखित में की गई हैं और वो सभी लोग संतुष्ट होकर के अभी कितने राशि दी गई मृतक के परिजनों को? जहाँ तक है 5 लाख रुपया अभी नगद और 2 लाख रुपया और निकट भविष्य में देने का उनको घायलों का उचित इलाज के लिए वो बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से असरफी अस्पताल में व्यवस्था किया गया है। सर जो घटना दोबारा ना घटे इसके लिए क्या कुछ इसके लिए भी बीसीसीएल प्रबंधन को प्रशासन के द्वारा सीओ साहब के द्वारा कड़ी हिदायत दी गई है कि एक कमेटी बना करके जहां भी उस तरह के खाली घर पड़े हुए हैं जीर्णशीर्ण अवस्था में जिसके जमींदेज होने की संभावना है उसको इमीडिएट सर्वे करा करके उसको इमीडिएट डिमोलिश करें। उसके बाद इस पर अपना जो टीम है उसके द्वारा बराबर सर्वे कराते रहें ताकि पुनः इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये घटना किनको दोषी मानते सर? वहाँ प्रास्तानिक ये तो जांच चल रहा है, इसमें जांच के उपरांत ही कोई दोषी है, किनका क्या पोर्टफोलियो है वो तो जांच के बाद ही बताया जाए। वो बीसीसीएल प्रबंधन बता पाएंगे कि उसमें कौन पदाधिकारी जिम्मेवार थे, किनकी लापरवाही थी, उनसे आप बयान क्या उस दोषी लोगों पर कार्रवाई भी की जाए? बिल्कुल निश्चित रूप से जो दोषी होंगे उन पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए ये माइनिंग इंसिडेंस था नहीं। पहला बात है कि उसमें माइनिंग एक्ट के तहत हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। मानवता के नाते हम लोग एक रिस्पेक्टेबल राशि पे हम लोग एग्री किए हैं जिसमें यूनियन, ट्रेड यूनियन और परिजन सारे एग्री थे। प्रशासन भी उसमें बहुत सहयोग दिया हमारे साथ, प्रशासन हमेशा साथ रहा। ये जितने भी नेगोशिएशन हुई इसमें बहुत सराहनीय योगदान है प्रशासन का भी। और सिंस ये ऐसा चीज़ था कि इसमें सबका सिंपैथी भी है साथ में, कोई ऐसी दुर्घटना घट गई कि जिसको अनफॉर्चुनेट जिसको कहा जाए, तो हम लोग बीसीसीएल अपने एंड से जो भी मानवता के नाते हम लोग कर पाए हैं, हम लोग सभी इकट्ठा करके अपना तो एक रिस्पेक्टेबल बात पे एग्रीमेंट हुआ है हम लोग का। दूसरा 3 बात बीसीसीएल उस पर एग्री किया था। एक है कि बच्चे छोटे थे तो हम लोग बोले इसका फ्री एजुकेशन 12th तक हम लोग इसको बीसीसीएल वहन करेगा। हमारे फ्रेंचाइजीज बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें बीसीसीएल का ये रहता है, तो उसमें हम लोग उसको एजुकेशन का इंश्योर किए हैं। और तीसरा है कि किसी को उसमें एंगेजमेंट के लिए कहीं नौकरी वगैरह के लिए तो वो भी हम लोग बोला है कि उसका व्यवस्था करें। ये 3 वैल्यू करा। कितने राशि आप लोगों ने? राशि देखिए इसमें ये पब्लिक हुआ है, एक डॉक्यूमेंट है, हम इस पर मतलब पब्लिसाइज करना ठीक नहीं है इसीलिए, पर जिसमें सारी सबका ये था एग्रीमेंट में, सारे आदमी, सारे पार्टी और जितने भी हमारे ये थे परिजन वो सब एग्री किए। जिन जगह पर घटना हुई सर उस घटना को बढ़िया से किस तरह से लेकर उसके बाद खनन किया जाए, इसके लिए आपकी ओर से क्या कुछ? देखिए माइनिंग इंश्योरेंस है नहीं। देखिए बहुत बार उस दिन 85 mm पानी हुआ, मतलब यहाँ एक तो बरसात भी बहुत एबनॉर्मल हुआ है और पुराने बहुत साल मतलब अंग्रेजों से के टाइम के बहुत सारे क्वार्टर्स हैं, तो वो सब अभी हम लोग एक कमेटी अब बना के उसमें चिन्हित करके जो क्वार्टर और ऐसे क्या विस्थापन भी हो रहा है, खाली भी होते जा रहे हैं, तो अब एक कमेटी होगा जो कल से ही हम लोग उसको चिन्हित करेंगे, जहाँ जहाँ इस टाइप का रहेगा वो सबको अब लाइन से ध्वस्त करते जाएंगे। सर वहाँ पे विद्यालय भी चल रहा है सर, विद्यालय में शिक्षक को हम लोग सर पूरा सुरक्षित स्थान हम लोग किया जाए, उन लोग की बात है सर, क्या उसके लिए भी कुछ आपने सोचा है सर उन लोग को?
स्कूल के लिए भी आप देखिए जैसे जैसे माइन बढ़ रहा है, जैसे अभी वो क्या है कि जैसे माइन बढ़ेगा उसका वो दायरा में आएगा तो हम लोग स्कूल को भी विस्थापन तो करना ही होगा, उसके बिना तो कोयला क्षेत्र में फिर काम ही कैसे होगा। तो जैसे जैसे माइन बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम लोग उसका विस्थापन का भी अरेंजमेंट करेंगे। और सर्वे का काम कब से चालू किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो बोला गया था कि सर्वे के लिए शुरू कर दिया गया है, इसके बाद शिफ्टिंग का सर्वे तो कंटिन्यूटी में चल रहा है। वो लोग क्या है कि जिसको जिसको हम लोग को विस्थापन करना है उसका एक प्रक्रिया है, आधार कार्ड और ये सब लेके, और उस पे हम लोग का काम चल रहा है। यूनिट लेवल पे ये बहुत जोर शोर से चल रहा है और उसी को और हम लोग और स्ट्रेंथन कर देंगे कि साथ साथ डेमोलिशन भी कंटिन्यूटी में करते जाएगा।